ये आपका अनुमान कह सकते हैं या दावा कह सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो सिटिंग विधायक ने काम नहीं किए, ऐसे वो कौन से काम हैं, अगर जनता आपको चुनती है, आपके उम्मीदवार को चुनती है, तो उनकी प्राथमिकता में क्या होगा? शहर में ऐसा कोई काम नहीं किया है, पूरा शहर खुदा हुआ पड़ा हुआ है, कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सभी ऑफिसों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और विधायक जी नदारत रहते शहर में। विधायक नदारद रहते हैं, इलाके में नहीं रहते हैं, जनता के बीच में नहीं आते? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 24 आवर क्षेत्र में रहता है और पूरा संगठन स्तर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्य चलता है। अब इस गुना में तो कांग्रेस कहाँ है, ये सालों से वर्षों से पता नहीं है। अब यहाँ 2-4 कांग्रेसी जिन्हें अपनी राजनीति चमकाना है वो ही दिखते हैं, केवल पट्टियाँ डाले। बाकी भारतीय जनता पार्टी पे जनता का किस कदर आशीर्वाद है। आप कह रहे हैं कांग्रेस का पता नहीं है। यहाँ इस सीट पर तो सिंधिया खानदान का, सिंधिया परिवार का कई दशकों तक दबदबा रहा, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे तो वो सारे काम जो उन्होंने कराए वो कांग्रेस के हिस्से नहीं जाएंगे क्या? आज वो बट आप उनके योगदान को तो नकार नहीं सकते ना। ये सिंधिया परिवार का व्यक्तिगत योगदान है और कांग्रेस के समय से नहीं है। सिंधिया व्यक्तिगत कैसे होता है? देखिए, राजनीतिक परिवार से अगर वो हैं, राजनीति में हैं, और जो भी उन्होंने बतौर सांसद रहते हुए इस गुट कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए कि अभी सिंधिया स्कूल का 125वां आया गया, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तो माधव महाराज प्रथम ने सिंधिया स्कूल जैसे एक उत्कृष्ट संस्थान की नींव रखी। तो सिंधिया परिवार वर्षों से, 300 सालों से इस क्षेत्र के विकास प्रगति के लिए कार्य करता रहा है। तो ये सिंधिया परिवार का विचार और सोचधारा रही है। श्रीमंत राजमाता साहब, बड़े महाराज साहब और अब वर्तमान महाराज निरंतर इस क्षेत्र के विकास प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। आज देख लीजिए, 4000 करोड़ का हाईवे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देन है। हमारा मुंबई के मरीन ड्राइव जैसा बाईपास श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देन है। पास में आरओ भी देखेंगे, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देन है। आईआईटी कॉलेज देखेंगे, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देन है। जवाहर नवोदय विद्यालय देखेंगे, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देन है। आप इंतजार करिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। नहीं, आपकी बात में समझ गया। लगानों से मैं जवाब दे देता। यहाँ मेरा एक सवाल, आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। धैर्य रखिए। सिंधिया जी के तमाम काम गिना दिए। पिछले लोकसभा चुनाव में सिंधिया जी के अधीनस्थ काम करने वाले केपी यादव ने ही उन्हें हरा दिया। वो भारतीय जनता पार्टी ने जवाब देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस के मित्रों को धन्यवाद देता हूं कि आज भी वो श्रीमंत महाराज साहब के नाम के जयकारे लगा रहे हैं। जब नाम आया कि वो कांग्रेस में थे, तो हमारे पास ऐसे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं जिनके लिए सभी दल सम्मान करते हैं। रहा सवाल आपने डॉक्टर केपी यादव साहब, तो मैंने आपसे अभी कहा था कि देवतुल्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी का। डॉक्टर केपी यादव साहब, माननीय सांसद महोदय, जब चुनाव लड़े थे तब भारतीय जनता पार्टी, आज भी पूरे देश के और प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है। और जब कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो प्रत्याशी को नहीं देखता, वो हमारे कमल के फूल को देखता है। बात बारी बारी से